मनुष्य यदि अपने जीवन को समझ ले, जीवन चक्र को समझ ले, तो फिर उसे कुछ भी समझने के लिए बाकी नहीं रहता है। जीवन चक्र को न समझने के कारण व्यक्ति नाना प्रकार के भ्रमों में, नाना प्रकार के संशयों में उलझा रहता है। हमारा जीवन कर्मों का प्रवाह है। उस कर्मों के प्रवाह में जब तक हम फंसे रहते हैं तब तक जन्म मरण के प्रवाह में हम फंसे रहते हैं। इसलिए कर्मों के प्रवाह को रोक देने की जो क्रिया है, उसी क्रिया को अध्यात्म जगत में साधना कहा जाता है, अध्यात्म जगत में ध्यान कहा जाता है। इसलिए ध्यान की परिभाषा हमारे सनातन परंपरा में या संतों की परंपरा में, संतमत की परंपरा में, सदगुरु कबीर साहब की परंपरा में वह नहीं दी जाती जो ध्यान का लोग मतलब करते हैं कि आंख बंद करके कुछ देर बैठ जाना, 10 मिनट 15 मिनट, और लोग समझते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं। जबकि सदगुरु कबीर साहब, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर इत्यादि तो पुकार पुकार के जनताओं को ध्यान का रहस्य समझाते ही हैं। सनातन परंपरा में एक प्रमुख ग्रंथ जो महर्षि पतंजलि के द्वारा दिया गया योग दर्शन है, उस योग दर्शन में भी प्रश्न पैदा किया गया कि ध्यान किसे कहते हैं। उसकी परिभाषा देते हुए कहा गया कि ध्यान है अपने हृदय की वृत्तियों के प्रवाह को रोक देना। इसको दूसरी भाषा में भी कहा गया कि योग किसे कहते हैं, तो कहा योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः। योग है अपने चित्त में उभरने वाले वृत्तियों को, संस्कारों को रोक दे। निरोध का मतलब रोकना होता है। योगः चित्त वृत्ति निरोधः। इसको सरल भाषा में कहें तो सदगुरु कबीर ने इसको सरल करते हुए कहा, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। वहां पतंजलि जी ने रोकने के लिए कहा और सदगुरु कबीर साहब ने उसे मारने के लिए कहा। मेरे समझ से सदगुरु कबीर साहब का तर्क थोड़ा ऊंचा है, क्योंकि रोकना ये दबाना है और मारना इसे समाप्त करना है, जिसको संस्कृत साहित्य में सम और दम कहा जाता है। दम का अर्थ होता है दबाना और सम का अर्थ होता है समाप्त करना। महर्षि पतंजलि कहते हैं निरोध तक ही, रोकने तक ही वो शांत रह जाता है। कबीर साहब कहते हैं कि रोक दोगे तो कभी न कभी उभर करके आ जाएगा, इसको पूरे समाप्त करो। योगः चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त में प्रवाहित होने वाली वृत्तियों को, चित्त में प्रवाहित होने वाले संस्कारों की धारा को रोक देना, यह योग अथवा ध्यान कहलाता है। कबीर साहब कहते हैं कि मैं रोकने तक सीमित नहीं रहूंगा, मैं मिटाने की बात करूंगा। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंगों को मार दो। सवाल यह होता है कि मन की तरंगों को मारने की जो यात्रा हमारी होगी, वो तरंग मरेगा कैसे? तो उसके लिए सबसे पहले इसी चीज को समझना होगा जिसकी चर्चा भी हो रही थी, वो जीवन का प्रवाह है, कर्मों का प्रवाह है। जीवन कर्म का ही संचित रूप है। जीवन अपने आप में अलग से कुछ नहीं है। कुछ लोगों को लग सकता है कि ये कौन सी बात कही जा रही थी, जीवन अलग नहीं है, कर्म अलग नहीं है। हाँ, बिल्कुल। कर्मों के प्रवाह का, कर्मों का समुच्चय ही जीवन कहलाता है। कहे कैसे? एक महात्मा जी इसी बात की चर्चा कर रहे थे कि जीवन नाम की चीज कर्म से अलग हट करके, संस्कार से अलग हट करके जीवन नाम की कोई चीज नहीं है। कहा कैसे? तो उदाहरण दिया। एक महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे
तो राजा इस तर्क को, इस दर्शन को सुने तो राजा को लगा कि महात्मा जी कहीं लोगों को बड़गला तो नहीं रहे, भटका तो नहीं रहे। तो राजा ने महात्मा जी से पूछा, महाराज ये कैसा प्रवचन कर रहे हैं आप कि जीवन कर्मों का ही प्रवाह है, कर्म खत्म और जीवन का आवागमन का चक्र खत्म। तो महात्मा ने कहा, चूंकि हम लोगों का अनुभव है साधनात्मक अनुभव, आत्मिक अनुभव के आधार पे ये बात कही जाती है कि जीवन कर्मों का प्रवाह है, इसलिए कर्मों के प्रवाह को रोक देना, चित्त की वृत्तियों को रोक देना, विचारों के तरंग को रोक देना, उस प्रवाह में जिस दिन रुकावट आ जाएगी, स्थिरता आ जाएगी, उसी दिन जीवन आवागमन का चक्र छूट जाएगा और आत्मा सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगी। तो कहा कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि कर्मों का समुच्चय ही जीवन है। महात्मा जी ने कहा कि जो बातें मौखिक रूप से समझ में नहीं आती तो हम संतों की परंपरा है कि उसे प्रयोग करके समझाते हैं। कहा बिल्कुल सही बात है। कहा राजन आप बताओ कि अभी किस चीज से आए हो आप? तो राजा ने कहा कि मैं रथ से आया। महात्मा ने कहा कि रथ कोई चीज होता है क्या? राजा ने कहा कि गजब बात करते हैं, अभी अभी मैं रथ से आया हूं और आप पूछ रहे हैं कि रथ नाम की कोई चीज होती है क्या? आया होता नहीं तो आया कैसे? महात्मा ने कहा आए होंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जहां तक जानता हूं कि रथ नाम की कोई चीज संसार में नहीं होती। तो राजा ने कहा कि लगता है सचमुच आपका दिमागी स्थिति ठीक ठाक नहीं है। तो महात्मा ने कहा कि नहीं, मैं ठीक ही बोल रहा हूं, तुम्हारे समझ में बात नहीं आ रही है। यदि और विस्तार से समझना हो तो थोड़ा जिस चीज से आए हो वहां ले चलो मुझे। तुम कह रहे हो रथ से आए तो ले चलो अपने रथ के पास। वहां गए, जाने के बाद महात्मा कहते हैं कि इसमें जो तुम दिखा रहे हो उसमें रथ किस चीज का नाम है? तो राजा ने कहा महाराज ये दिखाई नहीं देता, ये सब तो रथ ही है। महात्मा ने कहा कि मुझे विश्वास नहीं होता कि ये रथ है, और यदि तुमको भी यकीन हो रहा है कि रथ है और मुझे यकीन हो रहा है कि नहीं है, तो इस चीज में जितने चीज तुम दिख रहे हैं, तुमको जितना चीज दिखाई दे रहा है, इसमें से एक एक चीज को मैं छूता हूं और तुम बताओ कि इसमें रथ कौन सा है। तो उसको छूना स्टार्ट किया। सबसे पहले चक्र को छुआ। छूने के बाद पूछा कि इसको रथ कहते हैं क्या? राजा ने कहा नहीं महाराज ये रथ नहीं, इसको चक्का कहते हैं। तो कहा इसका मतलब है कि ये रथ नहीं है? कहा ये रथ नहीं। तो कहा इसको थोड़ा खोल करके अलग करवा दिया। एक कारीगर को बुलाया और चक्के को खोल करके अलग करवा दिया। उसके बाद उसमें जो बल्ले लगे हुए थे उसको छुआ। कहा इसको रथ कहते हैं क्या? कहा नहीं महाराज ये रथ नहीं है, ये बांस बल्ले लगे हुए हैं, उसमें लकड़ी लगी हुई है। तो कहा ये भी रथ नहीं है? कहा ना, कहा इसको भी हटाओ। उसमें जो लोहे के कांटी पत्थर इत्यादि लगे हुए थे उसको छुआ। कहा इसको रथ कहते हैं क्या? कहा नहीं महाराज ये भी रथ नहीं, ये कांटी पत्थर वगैरह है। कहा इसको भी हटा दो। है ना, उसमें जितनी सामग्रियां लगी थी राजा एक एक चीज पर, ये महात्मा जी एक एक चीज पर हाथ रखते गए और राजा से ही पूछता गया कि इसको रथ कहते हैं क्या? राजा कहते नहीं महाराज ये रथ नहीं है, ये तो दूसरा चीज है। घोड़ा को छुआ, ये इसको रथ कहते हैं क्या? नहीं महाराज ये तो घोड़ा है, ये रथ कहाँ है? तो जिन जिन चीजों को महात्मा जी छूते गए और पूछते गए कि ये रथ है, तो राजा का उधर से जवाब आता था महाराज ये रथ नहीं, ये फलाना चीज है। तो महात्मा जी कहे कि तब तो इसका मतलब ये रथ नहीं, तो इसको अलग करो। और सब चीज को उसके पूरे पार्ट पुर्जे को अलग अलग करवा के पूरा बिखार दिया। जब सब पार्ट पुर्जा बिखर गया तब महात्मा जी पूछता है कि अब बताओ तुम किस रथ से आया? मैं तो पूछ रहा हूं तभी से, तू रथ तो बता नहीं रहा है। बता रहा ये चक्का है, ये घोड़े का लगाम है, ये घोड़ा है, ये उसकी धूड़ी है, ये उसके छाते छतरी है। तो जिस जिस चीज के बारे में पूछ रहा तो उसका अलग अलग नाम बता रहा है, और फिर भी कहता है कि मैं रथ से आया हूं। तो रथ दिखाई कहां देता है? राजा के समझ में बात आ गई। राजा ने कहा महाराज क्षमा करो, आपकी बात समझना सबके बस की बात नहीं है।
वस्तुतः जिसको हम एक नाम देते हैं वो कई चीजों का समूह होता है। रथ जिसे हम कह रहे हो, रथ अपने आप में कुछ नहीं है, कई चीजों के संयोग का एक नाम हमने दे दिया है कि रथ है, जिसमें धूरी है, चक्के हैं, घोड़ा है, वगैरह वगैरह बहुत सारे चीजों का जब समुच्चय एक जगह इकट्ठा होता है तो इकट्ठे हुए सभी सामग्रियों का एक नाम हम दे देते हैं, ये फलाना चीज। उसी तरह से जिन चीजों के समुच्चय को हम जीवन कहते हैं, वस्तुतः वह जीवन क्या है? कर्मों का प्रवाह है। कर्मों के प्रवाह पर आप ब्रेक लगा दीजिए। जिस दिन कर्मों, इसलिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा कर्म करना, लेकिन निष्काम कर्म। सकाम कर्म करोगे तो कर्म के प्रवाह से जुड़े रहोगे, और निष्काम कर्म करोगे तो कर्म तो होगा लेकिन उसके प्रवाह से अलग हट जाओ। प्रवाह से अलग हट करके, चूंकि जीवन है, जीवन के साथ इंद्रियाएं जुड़ी हुई है, तो उस इंद्रियों का जो अपना कार्य है, अपना व्यापार है, वो तो जीवन रहे तक बंद नहीं हुआ। ना कहे तो सांस तो लिया ही जाएगा, चाहे कोई बंधन में रहे चाहे मुक्त रहे। मुक्त पुरुष को भी सांस लेना है। मुंह है, पेट है, भूख लगेगी, भोजन तो देना है। तो वो कर्मों का प्रवाह चलता रहेगा, लेकिन वो निष्कामता पूर्वक चलेगा। इसी को ऋग्वेद में कहा गया है कि तेण तक्तेन भुज्जित्था मांगृत कस्य स्विद्धनम। भोग करना लेकिन त्याग पूर्वक भोग करना, कर्म करना लेकिन अनासक्त होकर के कर्म करना, देखना लेकिन अनासक्त होकर के देखना, भोजन करना लेकिन अनासक्त होकर के भोजन करना। जीवन का जो भी कार्य व्यवहार, जो भी कार्य व्यापार करना, करने में मना ही नहीं है, अनासक्त होकर के कर्म करना। उस अनासक्त स्थिति को जो समझ लेगा वह मुक्त होगा। और उसको समझने के लिए मैंने कहा कि व्यक्ति को अपने कर्मों का प्रवाह समझना होगा। तो उसी प्रवाह के संबंध में हमारे पूज्य श्री साहब जी चर्चा करे थे। उसी से संबंधित मुजफ्फरनगर से, मुजफ्फरनगर महाराजगंज जी, हटहट महाराजगंज, भटहट महाराजगंज से पधारे हुए उस सज्जन ने प्रश्न किया। प्रश्न उनका था, उस पर अब हम चिंतन करते। प्रश्न था उनका कि क्या पुनर्जन्म होता है, और यदि पुनर्जन्म होता है तो क्या वह कर्मफल के सिद्धांत से अलग है? कि पुनर्जन्म और कर्मफल के सिद्धांत की मान्यता संतमत की परंपरा में, सदगुरु कबीर साहब की परंपरा में है? बिल्कुल है। पहली बात, सीधा सा जवाब कि बिल्कुल है। दूसरी बात, पुनर्जन्म और कर्मफल का सिद्धांत दोनों एक दूसरे से अलग नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक। क्यों? तो कर्मफल का सिद्धांत यह कहता है कि हमारे कर्म के जो है 3 स्तर है। दर्शन शास्त्र भी यह कहता है। वो 3 स्तर क्या है? पहला स्तर है क्रियामान कर्म, दूसरा स्तर है संचित कर्म, और तीसरा स्तर है प्रारब्ध कर्म। क्रियामान कर्म हम उसको कहते हैं जो वर्तमान में हमारे द्वारा हो रहा है। जो भी वर्तमान समय में हमारे द्वारा देखना, सुनना, बोलना, चलना, खाना, पीना, चखना, भोगना, जो भी क्रियाएं वर्तमान में की जा रही है, वर्तमान में की जाने वाली उन कर्मों को हम क्रियामान कर्म कहते हैं। वह तत्काल हमें फल नहीं देता। वही क्रियामान कर्म कुछ मिनट के बाद, कुछ घंटे के बाद, कुछ दिन के बाद वह जमा हो जाता है। जैसे अभी मैं यहाँ बोल रहा हूं, मोबाइल वहां लगा हुआ है, कैमरे वहां लगे हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि अभी मैं जो बोल रहा हूं, बोलने के साथ ही वो क्या हो रहा है? मेमोरी में स्टोरेज हो रहा है, जमा हो रहा है। तो बाहर में आपको जिस प्रकार से वो मशीन दिख रहा है, तो अंदर में भी तो वो मशीन है, चित्त का मशीन, मन का मशीन। तो उस चित्त और मन रूपी मेमोरी में हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक व्यवहार का संग्रह जमा होता है। जो संग्रह जमा हो गया व्यवहार का, उस कर्म को, उस आचरण को, उस विचार को कहा जाता है संचित कर्म। यानी संचित माने जमा हुआ। वर्तमान में जो कर रहे हैं क्रियावान, जो करने के उपरांत जमा हो गया, उसको संचित कर्म। और तीसरा स्तर आता है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध का अर्थ होता हमारे ही द्वारा किया गया, फिर स्टोर में जमा हुआ, और जमा होने के बाद
अब जिसका फल मिलना अब आरंभ हो गया है, कर्म के उस स्टेज को, उस स्थिति को प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। ये प्रारब्ध कर्म ही यदि भोगते 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 इस जन्म में इस शरीर के आयु रहते रहते वह समाप्त नहीं होता है, तो इसी को भोगने के लिए फिर हमको दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है। बात समझ में आई? तो फिर पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत अलग अलग कहां हुआ? हमारे ही कबीर साहब ने इसको अपनी वाणी में स्पष्ट किया है। कबीर कमाई आपनो, कौन सी कमाई? कर्म की कमाई। कबीर कमाई आपनो कभी न निष्फल जाए, सात समुंदर आरा पड़े। सात समुंदर का अर्थ यहां पर आप सात समुंदर पार भी ले सकते हैं, और सात समुद्र का अर्थ यहां पर आप सात जन्म भी ले सकते हैं। यदि भवसागर को समुद्र कहा जाएगा तो सात जन्म कह लीजिए, और यदि लौकिक दुनिया में आप सात समुद्र कहना चाहते तो विदेश कह लीजिए। कहीं भी चले जाइए, इस जन्म को भी पार कर जाइए, फिर भी सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अपने किए हुए कर्म को बिना भोगे उसे समाप्त नहीं किया जा सकता, भोगना पड़ेगा। तो ये कर्म फल का जो सिद्धांत है, हाँ, यदि इसमें हमारी यह धारणा है कि उस प्रारब्ध को लिखने वाला कोई विधाता ऊपर में बैठा हुआ है, तो हो सकता है ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत इस चीज को माना जाए कि ऊपर में बैठा हुआ कोई प्रारब्ध लिखता है, भाग लिखता है, तकदीर लिखता है, जन्म तय करता है, मरण तय करता है। सदगुरु और संतों की परंपरा इस बात से मतलब नहीं करती। मान्यता तो कर्म फल की है, मान्यता तो पुनर्जन्म की है, लेकिन वो पंडितवादी सोच की मान्यता से संतों का सोच में अंतर है। वो कहते हैं कि पुनर्जन्म हमें कोई दूसरा देता है, वो कहता है कि हमारे कर्म का निर्धारण कोई दूसरा करता है, कर्म का फल कोई दूसरा देता है। लेकिन हालांकि वो भी घुमा फिरा करके वहीं पर आते हैं। जैसे सदगुरु कबीर साहब एक ही झटके में कहते, कर्म के वास्तविक प्रारूप को दिखाते हुए क्या कह रहे हैं कि कबीर कमाई आपनो कभी न निष्फल जाए, सात समुंदर आरा पड़े, आगे मिली आधार। चाहे सुख के रूप में, चाहे दुख के रूप में, चाहे यश के रूप में, चाहे अपयश के रूप में, चाहे हानि के रूप में, चाहे लाभ के रूप में, चाहे जन्म के रूप में, चाहे मृत्यु के रूप में, तुम्हें कुछ भी मिल रहा है, तुम्हारे ही कर्म के प्रारब्ध से बना हुआ वो परिणाम है। कबीर साहब सीधे अर्थ में कह रहे। पंडितवादी मानसिकता के जो लोग हैं, ब्राह्मणवादी मानसिकता के जो लोग हैं, उस मानसिकता के लोग बात वही कहते हैं, लेकिन एक बात कहने के लिए 25 कोस घुमाते हैं। आप कहें कैसे? इसको मैं एक उदाहरण से बताता हूं। रामचरितमानस एक महत्वपूर्ण ग्रंथ हम लोगों के बीच में है, अपनी सनातन परंपरा में। उसमें इस कर्म फल को बताने की 3 जगह चर्चा आई है। संजोग ऐसा रहा होगा, हमें जहां तक समझ में आती है, गोस्वामी तुलसीदास जी जब शास्त्र लिखने के लिए बैठे होंगे और संजोग से कोई सज्जन आए होंगे कि कर्म के बारे में पूछने के लिए, मुझे लगता है कि गोस्वामी जी अभी अभी सो करके जगे होंगे, अनुमान कर रहा हूं, देखने तो मैं गया नहीं था, लेकिन उनके भाव को देखने से पता चलता है कि गोस्वामी जी हो सकता है कि अभी अभी जगे हो सो करके, और मन थोड़ा अलसाया हुआ हो, शरीर से थकावट दूर न हुई हो। और उनसे पूछ दिया गया कि गोस्वामी जी कर्म के संबंध में, प्रारब्ध के संबंध में आपका क्या दृष्टिकोण है? तो गोस्वामी जी चूंकि अभी जगे होंगे, अलसाए होंगे, मानसिकता तैयार नहीं होगी, उस अलसाए हुए मन से एक शब्द उन्होंने कहा, वही है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही साथ। गोस्वामी जी ने यहां पर कर्म की धज्जी उड़ा दी। पूछा गया कर्म के संबंध में, कर्म फल के संबंध में, कर्म फल सिद्धांत के संबंध में, लेकिन गोस्वामी जी ने पूरे एक सिरे से काट दिया और क्या कहा कि वही है सोई जो, अर्थ समझ रहे होंगे, वही है, वही होगा। क्या होगा? जो राम रचि राखा, जो राम ने, भगवान ने, 7वें आसमान में बैठी हुई कोई शक्ति ने जो पहले से रच करके रखना, मैंने पहले से लिख करके रखा,
पहले से तय करके रखा है वही होने वाला है। इसलिए को करी तर्क बड़ा वैसा था, तर्क विचार करके ज्यादा लंबा चौड़ा इधर उधर जाल बोलने की क्या जरूरत। तो हमारे करने से कुछ नहीं होगा, तो भगवान जो चाहेगा वो होगा। ये गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं। लेकिन आगे चल करके जब हमें लगता थोड़ा मुंह वगैरह धोए होंगे, कुल्ला वगैरह किए होंगे, थोड़ा फ्रेश हुआ होगा मायने, तब गोस्वामी जी से पूछने के लिए फिर वही वक्त गया कि गोस्वामी जी हम तो आपसे पूछे थे कर्मफल के संबंध में, कर्म सिद्धांत के विषय में, लेकिन आपने तो एक बार में खारिज कर दिया, होई है सोई जो राम रचिता का। तो वहां तो कर्म की कोई जरूरत ही नहीं, वहां तो भगवान की मर्जी प्रबल हो गई कि होई है सोई, होगा वही जो उनकी मर्जी होगी। हमारे करने न करने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। इसलिए को करी तर्क बढ़ावा ऐसा था, बेमतलब के तर्क विचार करने चिंतन करने की क्या जरूरत है। तो हम आपसे पूछने आए थे जो प्रश्न, उसके तो आपने उल्टा जवाब दे दिया। तो गोस्वामी जी ने कहा अच्छा अच्छा उल्टा जवाब हो गया, प्रश्न क्या था फिर करो। तो फिर से प्रश्न किया गया, फिर कहे कि मैं पूछना ये चाहता हूं कि कर्म फल के संबंध में आपकी धारणा क्या है। तो चूंकि वो जवाब जो था वो शायद अलसाए हुए अवस्था में दिए होंगे, फिर उस गोस्वामी जी को अपने ही तर्क में उनको कमी नजर आई होगी, और उसी रामचरितमानस में दूसरी जगह जवाब देते हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत बात हुई कि एक ही समर्थन में बात है, विपरीत है ना। दोनों बात किसकी है? यदि कोई दो आदमी कहे तो कहे कि झगड़ा लगा रहा है, झगड़ा लग रहा है। अब एक ही व्यक्ति कहता है कि पोखर वही है सोई जो राम रचि राजा, तो भगवान जो पहले से सोच रखा है वही होगा, आपके करने से कोई कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो पहला जगह ये कहते हैं, और दूसरे जगह पर इसी के विपरीत बात कह देते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये दो आदमी की यदि बातें होती तब तो झगड़ा हो जाता, लेकिन बात दो है और कहा एक ही आदमी है। तो अब बताइए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उस समय सोए होंगे, इसीलिए शायद मुंह से निकल गया हो। और फिर जब थोड़ी सी सजग चेतना हुई होगी, दिमाग थोड़ा सा दुरुस्त हुआ होगा, मन थोड़ा सा ताजगी से भरा हुआ होगा, तब जाकर के उनका बयान बदल गया कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। इसमें ध्वनित क्या होती है? जब कर्म ही प्रधान है, कर्म ही विश्व में सबसे प्रमुख चीज है, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जैसा करता है वैसा फल चखता है, तो फिर इसमें बीच में भगवान की जरूरत कहां पड़ गई? किसी तीसरे लिखने वाले की जरूरत कहां पर? जब कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि, जो जैसा कर रहा है, सो तस फल चाखा, तो जिसके द्वारा हम जैसा कर रहे हैं वैसा ही हम पल सकेंगे। तो बीच में तीसरे की जरूरत कहां रह गई? नहीं रह गई, तीसरे की जरूरत नहीं रही, अर्थात उस कर्म की भूमिका में हम आ गए। यही बात तो कबीर साहब कहना चाहते। इससे भी नहीं बना, फिर गोस्वामी जी से उसने पूछा भक्त ने कि महाराज और कुछ कहना चाहते हैं क्या? तो उस समय जो पहला वाला प्रश्न करने गया होगा उस समय सुबह का समय होगा, दूसरा वाला जो तर्क उन्होंने दिया वो दोपहर का समय होगा, 3-4 बजे थोड़ा जलपान वगैरह करके और मूड फ्रेश हुआ होगा, तब गोस्वामी जी के पास गए। तो गोस्वामी जी ने फिर तीसरा तर्क देते, को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत, ध्यान दीजिए सब पर, निज कृत कर्म भोगी सुनु भ्राता। यहां ईश्वर भगवान वगैरह को सबको खारिज कर दिया। ये कबीर साहब ने खारिज नहीं किया ना कि हम कहेंगे वो तो निर्गुण वाला इसलिए खारिज कर दिया, वो तो दूसरा पंथ वाला इसलिए खारिज कर दिया। खारिज किसने किया? जिसने स्थापित किया उसने ही खारिज किया। सुबह में कहा कुछ और, शाम होते होते कह दिया कुछ और। सुबह में कह रहे हैं कि वही है सोई जो राम रचि राखा है, वही होने वाला है जो भगवान की मर्जी हो। और शाम होते होते कहते हैं कि कोई न काहू सुख दुख कर दाता,
निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। कोई किसी को ऊपर में बैठ करके सुख और दुख देने वाला नहीं है, कोई मंदिर में बैठ करके सुख दुख देने वाला नहीं है, कोई पाताल में बैठ करके सुख दुख देने वाला नहीं है। सुख और दुख जब भी मिलता है तो निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता, अपने ही द्वारा किए गए कर्मों के परिणाम में यदि वह कर्म अच्छा है तो उसके परिणाम में हम सुख भोगते हैं, और यदि हमारा कर्मों का प्रवाह बुरा है तो उसके परिणाम में हम दुख भोगते हैं। यह धारणा भी गोस्वामी तुलसीदास जी की धारणा है। तो कितना घुमाए, 3 चक्कर लगाए ना जी, सुबह से शाम तक 12 घंटा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब पहुंचना यही है तो ये 75 किलोमीटर घुमा क्यों रहे हैं? एक बार में कहो, एक ही बार में कह दो कि कबीर कमाई आपनो कभी न निष्फल जाए, 7 समुद्र आरा परे आगे मेरी आ जाए। वस्तुतः कहने का ये अर्थ है कि कर्मों के इस प्रवाह को, जीवन के आवागमन के इस प्रवाह को समझने के लिए, कर्मों के प्रवाह को जो समझ लेगा, और खास करके सदगुरु कबीर के दृष्टिकोण से जो समझ लेगा, खास करके भगवान बुद्ध के दृष्टिकोण से जो समझ लेगा, खास करके भगवान महावीर के दृष्टिकोण से जो समझ लेगा, वो बड़ी आसानी से जीवन में मुक्ति को पा सकता है। ये बड़ी विडंबना की बात है कि हमारे साहब कह रहे थे कि बहुत सारे कथाकार ऐसे हैं जो कलयुग की गलत व्याख्या, सही बात है, कलयुग की तो छोड़िए साहब, जब हम लोगों को पढ़ने लिखने का मौका मिलता है और शास्त्रों के पास जाते हैं तो रोना आता है कि सनातन संस्कृति में वाकई में इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है जो संतों की धारणा के विपरीत नहीं है, वो कबीर साहब के धारणा के विपरीत नहीं है, वो भगवान बुद्ध के धारणा के विपरीत नहीं है। लेकिन उस ग्रंथ को लेकर के जो कथाकार बैठे हुए हैं, वो कथाकार अपना धंधा, अपना धार्मिक रोजगार चलाने के लिए, अपना पेटी और पेट दोनों भरने के लिए सामने में शास्त्र को रखता है, लेकिन बात को मनमानी करता है। शास्त्र में लिखी हुई बात जनता तक पहुंचने नहीं देता। यदि शास्त्र में लिखी हुई बात जनता तक पहुंचने दिया जाए, मुझे सदगुरु कबीर की विचारधारा के तहत पीएचडी करने का सौभाग्य मिला, और यूनिवर्सिटी में जब मैं पीएचडी करने गया, वहां पर मुझे, चूंकि वीसी साहब से मेरा लगाव था, तो उन्होंने कहा कि आप सब्जेक्ट जो चुनना चाहते हैं तो आपको छूट है। वैसे अपनी छूट तो विद्यार्थी को दी नहीं जाती है सब्जेक्ट चुनने की, वो गाइड तय करते हैं कि क्या आपको देना है, लेकिन मुझे ये छूट दी गई कि आप जो तय करेंगे उस पर हम लोग मोहर मार देंगे। तो 2 बातें मुझे सदगुरु कबीर साहब के संबंध में लगी कि इसको सिद्ध करना जरूरी है। पहली बात कि अभी तक के जितने साहित्यिक विद्वान हैं, कबीर साहब को निर्गुणिया कह करके सबसे धारा से, मुख्य धारा से, सनातन संस्कृति की धारा से वो काट करके रखना चाहते हैं। निर्गुण शब्द की गलत व्याख्या करें, जबकि निर्गुण इतना प्रिय शब्द है, उसको सगुण के कंट्रोवर्सी में खड़ा कर दिया जाता है, सगुण के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाता है। व्याख्या ऐसी उटपटांग होती है कि कहता मैंने निर्गुण का नाम सुनने के साथ ही जो सगुणवादी लोग हैं वो नाक मुंह सिकुड़ लेता था, निर्गुण वाला मैंने कुछ को नहीं मानने वाला, इसलिए निर्गुणिया इसको कहते। अरे भाई, पढ़े लिखे हो, जरा सा दिमाग का प्रयोग करो, दिमाग का उपयोग करो, बात समझ में आएगी। निर्गुण तत्व सगुण के विरुद्ध नहीं है, बल्कि निर्गुण तत्व सगुण के ऊपर है। कबीर साहब की भाषा में कहते सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का कर ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे। परे मतलब रहित नहीं होता, परे मन ऊपर होता है। अब उस परे का शब्दार्थ हम रहित कर रहे हैं, रहित मन खाली, परे मन ऊपर। जैसे प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, तो प्रकृति पार कह दिए तो प्रकृति मन उसको परमात्मा को खारिज नहीं कर दिए। उससे पार का मतलब उससे ऊपर, परे का मतलब उससे आगे। तो कबीर साहब यहां पर कहते हैं कि सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का कर ज्ञान। लेकिन हम जिस परमात्मा की भक्ति करने के लिए कहते हैं सरगुण निर्गुण से परे, कहां हमारा ध्यान। साहब कहते हैं कि सगुण और निर्गुण दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं, चाहे वह साधनात्मक दृष्टिकोण से देखो, चाहे साहित्यिक दृष्टिकोण से देखो।
मैं तो जब व्याकरण के पास गया और इतना दिन से जो निर्गुण की बात सुन रहा था लोगों के मुंह से, खास करके पंडित लोग जो कबीर साहब के नाम पर नफरत फैलाते हैं लोगों के बीच में, उनकी बातों को सुन सुन करके कान पका हुआ था। बात हमारे भी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन संजोग से जब शब्दों से मुकाबला करने का मौका लगा और वहां पर गए तो पता चला कि अभी तक जो निर्गुण शब्द की व्याख्या बताई जा रही है समाज में, वो तो बिल्कुल उटपटांग, बिल्कुल गलत है। क्योंकि निर्गुण सगुण के विरुद्ध नहीं है, निर्गुण सगुण के विपरीत नहीं है। जैसे हम लोग व्याकरण में विपरीतार्थक शब्द पढ़ते हैं, जिसको आम बोलचाल की भाषा में उल्टा शब्द, विलोम शब्द कहते हैं कि नहीं कहते? तो विपरीतार्थक कहें, विलोम कहें या आम बोलचाल में कहें उल्टा शब्द। तो व्याकरण यह कहता है रात का विपरीत क्या होगा? दिन होगा। सुख का विपरीत क्या होगा? दुख होगा। जन्म का विपरीत क्या होगा? मृत्यु होगा। उत्थान का विपरीत क्या होगा? पतन होगा। हर्ष का विपरीत क्या होगा? विषाद होगा। इस तरह से प्रत्येक शब्द का अपना एक विपरीतार्थक शब्द अथवा विलोम शब्द है व्याकरण, है ना। और उस व्याकरण में साहित्यकार जो अपने आप को बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े पंडित कहते हैं, ऐसे विद्वानों ने वहां पर रखा है कि सगुण के विपरीतार्थक क्या होता है। सगुण का विपरीत रख दिया निर्गुण। कौन दृष्टिकोण से निर्गुण विपरीत होगा? क्योंकि जब शब्द बनता है तो उस शब्द की निष्पत्ति देखी जाती है ना जी। पूरे संस्कृत जगत में या हिंदी जगत में नी उपसर्ग जो है वह नकारात्मक अर्थ में नहीं है। उपसर्ग समझ रहे हैं आप लोग? उपसर्ग का अर्थ होता है व्याकरण में, उपसर्ग और प्रत्यय एक ऐसा चीज है कि किसी शब्द के पहले लग करके जो शब्दों के अर्थ में परिवर्तन कर दे उसको उपसर्ग कहा जाता है, और किसी शब्द के बाद में जुड़ करके जो उसके अर्थ में परिवर्तन करे उसको व्याकरण के दृष्टिकोण से प्रत्यय कहा जाता है। उपसर्ग माने जो शब्द के पहले लगे, और प्रत्यय माने जो शब्द के बाद लगे। तो मूल शब्द है गुण, तो उसमें 100 उपसर्ग लग गया तो हो गया सगुण। अब गुण शब्द में जब नीह उपसर्ग लग गया तो हो गया निर्गुण। तो नीह उपसर्ग जो है पूरे संस्कृत व्याकरण में या हिंदी व्याकरण में नीह उपसर्ग का प्रयोग निषेधात्मक अर्थ में, या अंग्रेजी में कहें तो निगेटिव अर्थ में, या उसको कहें तो विपरीत अर्थ में नहीं होता है। विपरीत अर्थ में आज तक जिस भी उपसर्ग का प्रयोग किया जाता रहा है वह अ उपसर्ग है, अन उपसर्ग है। जैसे मर एक शब्द है, मूल शब्द है मर, और उसके विपरीत शब्द बनाना है। मर माने जो मरने योग्य, उसके विपरीत शब्द हमें बनाना है। तो मर में हम कौन सा उपसर्ग जोड़ेंगे? मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? यदि मर एक शब्द है और उस मर शब्द के विपरीत शब्द की हमें रचना करनी है तो मर में हम कौन सा उपसर्ग जोड़ेंगे? अ जोड़ेंगे कि नीह जोड़ेंगे? अ जोड़ेंगे ना, शब्द बन जाएगा अमर, जिसका अर्थ होगा नहीं मरने योग्य। मृत शब्द है और मृत माने जो मर जाएगा, और उसका विपरीतार्थक शब्द बनाना है तो नी शब्द जोड़ेंगे उसमें कि अ जोड़ेंगे उसमें? मृत में अ जुटेगा तब अमृत बनेगा, बनेगा ना। भय माने डर होता है, और साहब ने बड़ी सुंदर व्याख्या मेरे नाम की इसी माने की, भय माने डर होता है, और डर के विपरीत शब्द यदि हमें बनाना, भय के विपरीत शब्द बनाना है उसमें नीह जोड़ेंगे कि अ जोड़ेंगे? अरे भैया, तो जब विपरीत शब्द बनाने के लिए तुमको संस्कृत जगत ने, व्याकरण जगत ने अ शब्द दिया है, तो तुम नी का प्रयोग निगेटिव अर्थ में कैसे कर रहे हो? वस्तुतः सगुण का विपरीत निर्गुण नहीं होता है, सगुण का विपरीत अगुण होता है। और कबीर साहब इतने बेवकूफ नहीं थे, सदगुरु कबीर साहब इतने नासमझ नहीं थे कि उन्होंने अगुण भक्ति चलाया हो, बल्कि सदगुरु कबीर साहब ने निर्गुण परंपरा चलाया, निर्गुण भक्ति चलाया। और निर्गुण भक्ति का वो अर्थ नहीं होता है जो पंडितों के द्वारा बताया जाता है। निर्गुण का अर्थ यह नहीं होता है कि गुण से मुक्त होना, बल्कि निर्गुण का अर्थ होता निहितस्य समस्त गुणः यस्य सह निर्गुणः, कि जिस गुण के अंदर से, जिसके गर्भ से, जिस विराट सत्ता के गर्भ से समस्त सगुण भगवान प्रकट होते हैं, उस परम तत्व को निर्गुण तत्व कहा जाता है। ये सदगुरु कबीर साहब है।
इस बात का स्पष्टीकरण करते हुए एक पद में कबीर साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि मैं परम तत्व को नकारता नहीं, बल्कि मैं ये कहता हूं कि किसी एक गुण वाले को तुम पकड़ करके जो तुम मानते हो कि यही मेरा सब कुछ है, मैं तुम्हें कहता हूं कि जो सभी गुणों के जन्मदाता है उसी के पास चलो ना। तुम एक गुण को मान लीजिए कि राम जी इस धरती पर सगुण रूप में आए, तो मर्यादा लेकर के आए ना। कृष्ण जी आए इस संसार में तो क्या प्रेम लेकर के आए ना। भगवान शिव आए इस संसार में तो करुणा लेकर के आए ना। एक एक चीज की प्रधानता हुई ना। भगवान शिव में करुणा की प्रधानता है, भगवान श्री कृष्ण में प्रेम की प्रधानता है, भगवान श्री राम में मर्यादा की प्रधानता है। कबीर साहब कहते हैं कि मैं उस तत्व के पास तुम्हें ले जाना चाहता हूं जिसमें प्रेम अलग, करुणा अलग और मर्यादा अलग नहीं होगी, बल्कि और जितने सारे गुण हैं सभी गुणों का समाहार निहितस्य समस्त गुणः, जिस परम तत्व के अंदर समस्त गुण जाकर के निहित हो जाता है या जिस परम तत्व के माध्यम से समस्त गुण निःसृत होता है, उस परम तत्व परमात्मा को निर्गुण तत्व कहा जाता है। और इसकी भक्ति करने के लिए सदगुरु कबीर साहब, वो विपरीत कहां हुई हो? किस दृष्टिकोण से आप विपरीत कहते हैं भाई? कहने का ये अर्थ, इसको और स्पष्टीकरण देते हुए कबीर साहब ने एक पद में कहा, वो पद आप लोगों को स्मरण होगा, बड़ा सुंदर पद है। पानी में मीन पियासी रे मोहे, सुने सुने आवत हासी। इसमें पंक्ति आती है, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी रे मोहे, सुनी सुनी आवत हासी। जिस निर्गुण तत्व की बात मैं कर रहा हूं, कबीर साहब की उस पंक्ति तक चलिए। इसी भजन की, इसी पद की कड़ी में वह कड़ी आती है। ध्यान से सुनिए तो बात समझ में आ जाएगी कि कबीर साहब सगुण के विपरीत जा रहे हैं कि सगुण से ऊपर जा रहे हैं। कबीर साहब का निर्गुणवाद सगुण के विरुद्ध में है कि सगुण से ऊपर उठा हुआ चिंतन है। उस चिंतन को समझने के लिए सदगुरु कबीर साहब के इस पद की इस कड़ी को ध्यान से सुनिए। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनिजन सहस 88 रे। इस पद की कड़ी है कि नहीं है? इस कड़ी में क्या कहा गया? जाको ध्यान धरे, कौन कौन? जाको मनो जिसका। हम लोग तो ये उत्तर प्रदेश वाले हैं, अवधी भाषा, अवध क्षेत्र वाला इलाका, हालांकि पता नहीं गोरखपुर अवध क्षेत्र में आता है कि नहीं आता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की मुख्य भाषा मानी जाती है। मथुरा की उधर की भाषा मुख्य मानी जाती है ब्रज भाषा। बिहार के कुछ इलाके में मैथिली, भोजपुरी ये सब मानी जाती है। तो जाके ध्यान धरे विधि हरिहर, जाके मन जिसके, जिस परम तत्व का ध्यान कौन कौन धारण करता है? विधि, विधि मन ब्रह्मा, हरि, हरि मन विष्णु। देखिए कबीर साहब की कवित्व क्षमता